हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम का सीरीज चला रहे हैं। आप ज़रूर इन सीरीज़ को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम नीट या फिर दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए। बीच में मैं कुछ दिन एब्सेंट था, मतलब वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मैं था भी नहीं, बट अब मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ। सो थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका प्यार हमें मिल रहा है और हम और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप हमें और प्यार और सपोर्ट करते रहें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पार्ट बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता, बहुत बुक्स में भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन नीट के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, तो ये जैसे हम लोग अभी फेरिंग्स पढ़े हैं, देखे हैं, तो आप क्या फेरिंग्स को देखेंगे कि फेरिंग्स नोज़, माउथ और नेक तीनों के पार्ट को मिला करके बनता है। तो इसका एक सेक्शन अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को मान लीजिए ये ढक्कन चेंज हो गया है, मान लीजिए आपका ये फेरिंग्स है, मतलब ये ट्यूबल पार्ट है, इसके भीतर खाली जगह हॉलो है, इसको आप काट के थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं आप, तो उस हिस्से को ऐसे करके देखिए, इसको काटिए, थोड़ा सा निकालिए और ऐसे करके देखिए, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा, तो इसमें जब देखा गया, इसके हिस्टोलॉजी को देखा गया, तो इसके पीछे वाले हिस्से में, जैसे कि ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसको ऐसे है, तो इसको काट करके ऐसे देखिए आप, तो इसके पीछे वाले हिस्से में जो पार्ट है वो है फेरिंजियल टॉन्सिल। वैसे इसको बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं वाल्डेयर्स रिंग। वाल्डेयर साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने इसको बताया था कि हमारे जो फेरिंग्स है उसमें क्या क्या दूसरी चीज़ें होती। तो बेसिकली हम जो इसमें बात करने वाले हैं वो स्पेशली टॉन्सिल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, टॉन्सिल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये WBC बना करके इन्फेक्शंस यानी कि पैथोजेंस को क्या करता है, मारता है। तो क्योंकि माउथ से ही इनका मैक्सिमम जो पैथोजेंस जाते हैं वो माउथ के रास्ते जाते हैं, तो माउथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इनको मारे, है ना। तो ये टॉन्सिल लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं एक्चुअली में, ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। टॉन्सिल लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, और लिम्फोइड वर्ड आप में लिम्फ आपको मिल रहा होगा। लिम्फ में ज़्यादा मात्रा में आपको एंटीबॉडीज़, WBCs ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, पैथोजेंस को किल करना होता है। तो ये आपको टॉन्सिल क्या है, तो बेसिकली लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं, जो कि ये फेरिंग्स में या फिर माउथ में कहिए, ये अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिंग के मैनर में अरेंज होते हैं। पीछे कुछ हिस्सा है, पीछे कुछ हिस्सा में प्रेजेंट होता है, तो वो पार्ट होता है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल। फेरिंजियल टॉन्सिल। अब देखिए, इसके साथ कुछ बातें आपको क्या जाननी ज़रूरी है। ये तो सिंपल इसका फंक्शन यही है कि ये इन्फेक्शंस को रोकेगा, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। फेरिंजियल टॉन्सिल क्या होता है, बच्चों में बेसिकली ये क्या होता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। सो एनलार्जमेंट ऑफ फेरिंजियल टॉन्सिल कॉजेस एक डिजीज़ कह सकते हैं, कंडीशन, एडिनॉइड्स। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है, तो अब बड़ा हो गया तो ये रास्ता मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गया, तो ये रास्ता थोड़ा सा बचता है। खाने को जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। जो खाना बच्चा निकलता है तो उसका रास्ता क्योंकि थोड़ा पतला हो गया, तो दर्द होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली ये आपको स्वेलोइंग में, खाने को निगलने में प्रॉब्लम होती है, नैरो हो जाने की वजह से। फेरिंजियल टॉन्सिल में याद रखिए कंडीशन है एडिनॉइड्स। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूबल टॉन्सिल, देखिए यूस्टेशियन ट्यूब मैंने बताया था, ये 1 पेयर होता है। गले के हिस्से में, फेरिंग्स में क्या होता है, 2 ठो ट्यूब, जैसे कान जो है, आपको पता है कान अंदर की तरफ भी खुलता है, भीतर फेरिंग्स में। कान को एयर कैसे मिलेगा, आपको लगता है इधर से एयर जाता है, लेकिन एयर को जाने से रोका भी जाता है, क्योंकि एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो बेसिकली अंदर वाले हिस्से को, यानी मिडिल एयर को एयरेशन के लिए, यानी कि हवा पानी मिलने के लिए, पानी नहीं हवा मिलने के लिए, अंदर से नोज़ वाले पार्ट से हवा जाता है, म्यूकस वगैरह इधर से
म्यूकस वगैरह जो कान का म्यूकस, कान में भी म्यूकस बनता है, वो कैसे निकलेगा? तो वो नोज़ के थ्रू बाहर आता है। तो बेसिकली ये नोज़ यानी कि फेरिंग्स और ईयर का कनेक्शन है, एक बीच में होल होता है, अंदर की तरफ खुलता है, कान को हवा वगैरह ऑक्सीजन वगैरह मिलने के लिए दोनों ट्यूब होते हैं। ये दिखेंगे नहीं आपको, भीतर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, पेयर में एक साइड लेफ्ट एक दूसरा राइट। तो इसके आसपास भी टॉन्सिल्स देखे जाते हैं, मतलब लिम्फोइड टिश्यू देखे जाते हैं। ये भी कई बार क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ये भी कई बार बड़ा हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, जो हम लोग बेसिकली बच्चों को बोलते हैं ना कि इसको टॉन्सिल हो गया। तो एक टॉन्सिल हो गया फेरिंजियल टॉन्सिल यानी कि एडिनॉइड, और एक कंडीशन क्या होता है जहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब के आसपास जो टॉन्सिल है यानी लिम्फोइड टिश्यू है वो एनलार्ज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसमें गले में सोर, मतलब सोर थ्रोट, गले में प्रॉब्लम होती है, सांस वांस लेने में भी दिक्कत होती है, गला बहुत दर्द करता है। वहाँ खाने निगलने में दिक्कत होती है, यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा, ट्यूबल टॉन्सिल इसको बोलेंगे, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब के बगल में है, तो इसको बोलिएगा टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, क्योंकि पैलेट से कनेक्टेड होता है, पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट बताया था आपको। और ये वाला जो पार्ट है ये जीभ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सो ये वाला जो पार्ट होता है लिंगुअल टॉन्सिल, ये आपको जीभ यानी टंग, जो फेरिंजियल पार्ट है टंग का पीछे वाला हिस्सा, ये जीभ से जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला हिस्सा याद रखिएगा। तो सिंपली बेसिकली आपने क्या देखा कि टॉन्सिल जो है वो अलग अलग हिस्सों में प्रेजेंट है, दोनों साइड में, पीछे से, आगे से, ट्यूब में, है ना, एक फेरिंग्स के ट्यूब में। तो ये करता क्या है, तो हमें ये इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ये खुद प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, बढ़ जाता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे पार्ट में ही है जहाँ पे दिक्कत कर सकता है। तो ये क्या है, तो ये वाल्डेयर्स रिंग्स है। वाल्डेयर्स रिंग में क्या होता है कि टॉन्सिल और जो लिम्फोइड टिश्यू है इसका अरेंजमेंट किधर है, कहाँ है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो ये हमने फेरिंग्स अभी तक ख़त्म किया, नोज़ ख़त्म किया, माउथ ख़त्म किया, आगे हम ईसोफेगस, स्टमक और बाकी की चीज़ों को पढ़ेंगे। कभी कभी फेरिंग्स का लेंथ भी पूछ देता है, तो आप इसको इजीली 12.5 सेंटीमीटर के अराउंड इसका लेंथ होता है, आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था फेरिंग्स का। आगे हम देखेंगे अब फेरिंग्स किधर ओपन होगा, ट्राकिया में और फूड पाइप में यानी ईसोफेगस में। बट हम किसको देखेंगे, ईसोफेगस को देखेंगे, बिकॉज वी आर रीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ट्राकिया को बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे ईसोफेगस की। थैंक यू।